नमस्ते। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए भर्ती की पूरी जानकारी लेकर हम हाजिर हैं। आज हम इस परीक्षा से जुड़ी हर जरूरी बात को समझेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। और सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1352। जी हाँ, 1352 पद। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इसकी तैयारी की हर जानकारी आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस शानदार मौके की। फिर देखेंगे कि इसकी सबसे बड़ी चुनौती यानी लिखित परीक्षा कैसी होगी। उसके बाद सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को गहराई से जानेंगे। फिर आएगा टाइपिंग टेस्ट और आखिर में हम देखेंगे कि सिलेक्शन तक का पूरा रास्ता कैसा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुनहरे अवसर की। ये वो जरूरी डिटेल्स हैं जो हर कैंडिडेट को पता होनी ही चाहिए। तो देखिए, पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और कुल पद जैसा हमने बताया 1352 है। उम्र की बात करें तो ये 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। एजुकेशन के लिए फिजिक्स और मैथ्स के साथ 12वीं पास होना जरूरी है और साथ में ओ लेवल का सर्टिफिकेट या उसके बराबर का कोई डिप्लोमा भी चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अप्लाई करने की तारीखें 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक, इन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की सबसे बड़ी और पहली सीढ़ी पर, और वो है लिखित परीक्षा। असली मुकाबला समझ लीजिए यहीं से शुरू होता है। एग्जाम का पैटर्न समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, जनरल नॉलेज और रीजनिंग, इन दोनों के 40-40 सवाल आएंगे जो 50-50 नंबर के होंगे। लेकिन खेल का असली हीरो है कंप्यूटर साइंस। इसके 80 सवाल होंगे पूरे 100 नंबर के लिए, मतलब कुल मिला के 160 सवाल और 200 नंबर। जी हाँ, पूरे 160 ऑब्जेक्टिव सवाल। इसका मतलब साफ है, टाइम मैनेजमेंट की एक सॉलिड स्ट्रैटेजी तो बनानी ही पड़ेगी। हर एक सवाल की अपनी कीमत है और इन 160 सवालों का जो टोटल स्कोर बनेगा वो है 200 नंबर। यही वो मंजिल है जिसे हासिल करना है। और जैसा कि साफ दिख रहा है, कंप्यूटर साइंस पर खास ध्यान देना इसमें बहुत मदद करेगा। और ये सब करने के लिए टाइम कितना मिलेगा? सिर्फ 2 घंटे। सोचिए जरा, 120 मिनट में 160 सवाल। यहाँ तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ही असली टेस्ट होने वाला है। चलिए, अब जब एग्जाम का स्ट्रक्चर समझ आ गया है तो सीधे सिलेबस में गोता लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जनरल नॉलेज और रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। जनरल नॉलेज का दायरा काफी बड़ा है। इसमें आपको भारतीय इतिहास और संविधान पढ़ना होगा, अर्थव्यवस्था और कल्चर को समझना होगा, भूगोल, साइंस, टेक्नोलॉजी और हाँ, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स तो हैं ही। सबसे जरूरी, यूपी से जुड़ा हुआ खास ज्ञान भी इसमें शामिल। अब बात करते हैं रीजनिंग की। यहाँ दिमाग की अच्छी खासी कसरत होगी। टॉपिक्स जैसे लॉजिकल डायग्राम, वर्ड एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट और डेटा को लॉजिकली समझना, इन सभी लॉजिकल पहेलियों को सुलझाने का एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। और अब उस सेक्शन पर आते हैं जो इस एग्जाम का गेम चेंजर है। जी हाँ, कंप्यूटर साइंस, पूरे 100 नंबर। ये सेक्शन आपकी रैंक बनाने या बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। इसके सिलेबस को हम कुछ हिस्सों में बांटकर समझते हैं। पहला हिस्सा है कंप्यूटर के बेसिक्स यानी फंडामेंटल्स। इसमें कंप्यूटर का इतिहास, उसका पूरा सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और डीबीएमएस जैसे टॉपिक हैं। ये वो नींव है जिस पर बाकी तैयारी टिकी होगी। दूसरा हिस्सा फोकस करता है डेटा और ऑफिस ऑटोमेशन पर, मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब। एक कंप्यूटर ऑपरेटर के रोजमर्रा के काम में ये स्किल्स सीधे काम आती हैं, इसलिए ये सेक्शन बहुत ही प्रैक्टिकल है। फिर आता है तीसरा हिस्सा जो जुड़ा है कनेक्टिविटी और वेब की दुनिया से। कंप्यूटर नेटवर्क्स जैसे लैन, वैन, इंटरनेट, सर्च इंजन, ईमेल और तो और HTML और जावास्क्रिप्ट जैसी वेब टेक्नोलॉजीज भी। ये सब दिखाता है कि ये जॉब आज के डिजिटल जमाने के हिसाब से कितनी अपडेटेड है। और आखिर में है चौथा हिस्सा जिसमें कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं, जैसे कि बूलियन अलजेब्रा, डेटा स्ट्रक्चर्स और तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टोग्राफी के बेसिक्स भी। हाँ, ये टॉपिक्स थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर यकीन मानिए इनकी अच्छी समझ आपको दूसरों से मीलों आगे कर देगी। चलिए मान लीजिए कि लिखित परीक्षा शानदार गई, तो अगला पड़ाव क्या है? वो है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। ये आपके ज्ञान का नहीं बल्कि आपके हुनर का इम्तिहान है। इसमें 2 बातें एकदम साफ साफ समझ लीजिए। हिंदी टाइपिंग में स्पीड चाहिए कम से कम 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट। और एक बहुत जरूरी बात, हिंदी टाइपिंग यूनिकोड इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर होगी, यानी आपको मंगल फॉन्ट पर ही प्रैक्टिस करनी है। और इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसे पास करना अनिवार्य है। अगर ये पास नहीं किया तो लिखित परीक्षा में चाहे जितने अच्छे नंबर हों, सब बेकार हो जाएंगे। इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। तो चलिए अब इन सभी पड़ावों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि सिलेक्शन तक पहुंचने की ये पूरी यात्रा आखिर है कैसी।
इस पूरे सफर को हम 4 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। स्टेप 1, 200 नंबर की लिखित परीक्षा। स्टेप 2, क्वालिफाइंग कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। इसे पार करने के बाद होगा स्टेप 3, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और आखिर में स्टेप 4, मेडिकल एग्जामिनेशन। बस यही है मंजिल तक पहुंचने का सीधा और साफ रास्ता। तो अब जब पूरी तस्वीर आपके सामने साफ है, तो सवाल बस एक ही है, क्या इस मंजिल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि तैयारी आज से ही शुरू होती है। हमारी ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ हैं।